जनक को रोकने के लिए गुरुजी स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर के उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगता है कि जनक आगे जाकर के पार्टिसिपेट ना करे। लेकिन चीजें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि अब अनिरुद्ध भी अर्शी को मैनिपुलेट करके उसे पुणे लेकर के चला आता है। लेकिन सृष्टि जो सोचती है वो कैसे भी जनक को खोज लेगी। उसे लगता है कि वो कश्मीर में है। जैसे इसने उर्वशी पे काबू पाया, वो जनक पे भी काबू पाना चाहती है। लेकिन यहाँ तो इसे पता भी नहीं होता है कि आखिर जनक वाकई में है कहाँ पे। तो सच में काफी बेहतरीन होती जा रही होती है क्योंकि जहाँ पे ऑडिशन हो रहा होता है वहाँ तो जनक फाइनली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और जाकर गुरुजी के आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी तो आशीर्वाद देता नहीं। हालांकि रुद्र प्रताप समझाता है उसे कि देखो जनक, किसी का आशीर्वाद देने ना देने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने सिर्फ ड्रीम पे फोकस करो और कोशिश करो कि तुम सबके सामने बेहतरीन डांस करो। हालांकि जो वहाँ की लड़की होती है वो डांस करती है, बाद में क्वालिफाई तो सिर्फ जनक ही कर पाती है। और अब इस चीज को देखने के बाद में ना गुरुजी पूरी तरह से भड़क जाता है। इसको बस यही बात याद आ रही होती है जो अनिरुद्ध इनसे धमकाया था कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो सोचिए कि आपका क्या होगा। सारा रेपुटेशन जमीन में मिल जाएगा, आपका कोई इज्जत नहीं रहेगा बाहर में। अब इसे डर लगने लगता है कि कहीं जनक कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। अगर सच्चाई बाहर आ गई तो मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। ये क्या करता है कि बाहर में कुछ बच्चों के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट करने लगता है। जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं उन सबको ये भड़काने लगता है और मैनिपुलेट करता है कि आप लोगों ने किसी इस डांस कंपटीशन भाग लेने के लिए बोल दिया। वो जो केयर टेकर बनकर के यहाँ पे रुद्र प्रताप की आई थी, वो आखिर कुछ रेपुटेशन है या नहीं है इस चैनल का। अब यहाँ पे ना वो लोगों को तो अब ऐसी बातें सुनने के बाद बहुत अजीब लगता है। तो वो लोग रुद्र प्रताप को फोर्स करते हैं कि जनक को निकाल दे। लेकिन रुद्र प्रताप तो बातें मानने वाला है नहीं। वो जनक को सिलेक्ट करता है और कोशिश करता है कि अंततः ये जनक का साथ देगा क्योंकि यहाँ पे वो अपनी जॉब को भी दाव पे लगा देता है और वो कंपनी की किसी भी इंप्लॉय की बात नहीं सुनता। लेकिन गुरुजी की जो ये इल्जाम होती है कि अर्शी की जिंदगी तुम्हारे कारण बर्बाद हुई है, तो जनक भी सब कुछ बता देते हैं कि आखिर अर्शी के साथ में जो हुआ वो क्या किसने था। उनकी प्यारी शिष्या सृष्टि मुखर्जी ने यह सब किया था। और अब गुरुजी को जब ये पता चल जाता है तो उनके मुंह पे ही काली फूट जाती है। वो समझते थे कि जो जनक ने उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन जब सृष्टि का नाम आ जाता है तो वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो भी समझ जाते हैं कि भाई सृष्टि इनकी लंका लगा दी। वहीं जस्ट पोर्शन में अनिरुद्ध भी समझाने की कोशिश करता है और कैसे भी अर्शी को मना लेता है कि अर्शी तुम मेरे साथ में पुणे चलोगे और वहां पर चल करके तुम ऑडिशन देगे। लेकिन सोचो जरा, वो लास्ट में है कि फिर भी वो कैसे सिलेक्ट हो सकती है यार। यहाँ तो ऑडिशन कब का हो चुका है। लेकिन वही सृष्टि जो पूरी तरह से पागल हो चुकी है जनक को खोजने के चक्कर में, वो कश्मीर में लगभग हर किसी को फोन कर रही होती है और उल्टा तारीफ कर रही होती है तेजस की कि अगर जनक को लेके गया होगा तो सच में बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब बिना की सभी चीजों को देखता है ना तो बहुत गुस्सा हो जाता है कि तू कितनी बड़ी दोगली हो। मतलब सोचो जरा कि तुमने ही सारे कांड किया, अगर सच्चाई सबके सामने आ जाती तुम तो जेल में होती ना। तो यहाँ पे वाकई जो मोटिव होता है ना सृष्टि का, वो ये बता देते हैं कि जैसे ये उर्वशी को अपने पैर के नीचे दबा करके रखते थे ना, ये जनक को भी वैसे ही दबा करके रखते हैं। ये तो कुछ बातें हद तक ऐसी बता देती है जो कहीं ना कहीं जनक के माता पिता के पाड़े में होती है। वो बता देती है कि उर्वशी जब दिल्ली में थी तो वहाँ गुरुजी भी थे और ऐसी सारी बातों को धीरे धीरे वो बताती है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो यहाँ तो बिना को समझ में आता नहीं है। लेकिन वो पूरी तरीके से जनक को सपोर्ट करता है तो कुछ भी गलत बातें सुनना नहीं चाहता और कहीं ना कहीं वो यहाँ पे सृष्टि को भी उल्टी सीधी बातें बोल देता है। साथ में इसके कुछ एपिसोड के अपकमिंग सीन्स भी आए हैं कि अब भाई यहाँ तो घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, लेकिन जनक भी शायद हो सकता है कि घर में हो। अब ये क्या है क्या नहीं, सभी चीज़ों को लेकर के तो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हो सकता है कि शायद मृणाली और छोटन की कोई शादी फंक्शन हो जिसमें जनक भी पार्टिसिपेट करती है। लेकिन ये चीज़ें कितना मज़ेदार होगी ना, ये आने वाले एपिसोड पे डिपेंड करता है कि आने वाले प्लॉट्स में क्या होगा। वैसे भी ये साले 3-4 दिन से सेम ही स्टोरी दिखा रहे, दिमाग खराब हो चुका है यार। इतना भी स्टोरी को नहीं खींचा जाता है।